तो देखो अभी हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। क्या बच्चों, हम पहले देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ जी बच्चे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, और इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। दोनों में अंतर क्या है देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लिया जाए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 12 और 20, 12 और 20। तो 12 का एलसीएम या एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं। इसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है तो बहुत सारे, लेकिन 10th में और भी है, लेकिन 10th में जो पढ़ना है वो बता रहे हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं, सॉरी गुणनखंड निकालते हैं पहले 12 का। तो 12 का क्या हो जाएगा 2 6 2 3 3 1। 20 का क्या हो जाएगा 2 10 2 5 5 1, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, देखिए तो पहले यहां लिख लेते हैं 12 बराबर 2 इंटू 3, 20 बराबर लिख लेते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है और क्या होता है वो देखिए। पहले एलसीएम और एचसीएफ, देखिए यहां पे जो सबसे कम पावर होगा वो एचसीएफ होगा। देखिए 2 के पावर 2 2 के पावर 2 ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन 3 के पावर 1 5 के पावर, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो ये नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, सॉरी 2 के पावर 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एचसीएफ 4 हो गया। एलसीएम में क्या करेंगे वही चीजें 2 की पावर 2, और जो नहीं है कॉमन वो भी लेना है 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, चलिए 12 25 60। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है, देखिए एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो दिए हुए संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं एलसीएम, है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। जैसे देखिए एलसीएम हमारा 60 आया, तो ये जो नंबर है आपके पास ये दोनों से ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या है, और भी संख्या हो सकता है, जैसे 120 है वो भी 20 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 240 वो भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या जो दिए हुए नंबर से विभाजित हो जाए उसको हम एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ देखिए क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को विभाजित कर दे। इसमें क्या होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए हुए संख्या को डिवाइड करे। जैसे एचसीएफ हमारा देखिए क्या है 4 है, तो 4 क्या करेगा 12 को भी डिवाइड कर देगा और 20 को भी, लेकिन 2 भी तो कर सकता है ना,
2 भी 12 को कर सकता है, 2 भी 20 को कर सकता है, लेकिन ये सबसे छोटी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 ही है यहाँ पर, तो 12 और 20 को भी कर सकता है। अगर 6 लेते हैं, 6 तो 12 को कर देगा लेकिन 20 को नहीं कर सकता। 10 लेते हैं, 10 20 को तो कर सकता है लेकिन 12 को नहीं कर सकता। 4 ही सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर, जो 12 को ही पूरा विभाजित कर सकता है और 20 को ही पूरा विभाजित कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे मान लिया जाए 96 और 404 का हमें क्या निकालना है। देखिए, 96 और 404 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम मान लिया निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। 96 404, चलिए यहां पे देखते हैं। 96 2 से, 2 4 जा 8, 8 2 2 2 जा 4, 2 12 2 6 2 3 3 1 404, 2 से 2 0 2, 2 से 1 0 1 और 1 1। अब नहीं आएगा, इतना ही होगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, जो 2 मैच कर रहा है तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2। एलसीएम निकालना है तो जो मैच कर रहा है वो 4 तो है ही, और जो नहीं कर रहा 1, ये सारे, यानी कि 2 भी लेंगे, 2 2 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 2 जा 4 2 जा 8 × 3 × 101। इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी। देखिए, एक चीज और, एक और देखना है बच्चों कि जो एलसीएम है उससे रिलेटेड चीजें ही देख लेते हैं। कि मान लिया जाए कि 2 संख्या है ए और बी। ठीक है, और ए और बी से हमें ए और बी से वेरीफाई करके हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। एलसीएम मान लो निकालना है, 2 संख्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम निकालना है, तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। अगर मान लिया एचसीएफ निकालना है आपको, तो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। अगर ए निकालना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन बी, और अगर बी निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे हमने देखा कंसेप्ट, अब इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं शुरू। ठीक है।